मेरे भी हो सकते। आइए शिव को हम लोग अपना गुरु बनाए। साहब हरिद्रानंद जी ने दिए थे 3 सूत्र। पहला है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना, और तीसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। दया इस भाव से मांगना है विभोर होके कि अब जब दया मांगते हैं, जब सब कोई जानते ही है कि मन ही मन दया मांगना है, तो दया हम इस भाव से मांगे कि मैंने अपने महादेव की चरण और मन दोनों एक हो। ये तो इतने भावुक है, इतने भावुक है कि जिस रूप में जैसे भी खोजिए ये पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रह गई कि दूसरा सूत्र जो हमसे नहीं हो पाता है हम लोग से, वही हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। हमको चलना है साहब के इशारे पर, साहब की कहना अनुसार चलना है। दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा उसके पीछे हमको नहीं जाना है, क्योंकि दुनिया को नहीं गुरु माने हैं। साहब कंडी पकड़ाए हैं, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसी तरह से साहब हमको चलाए हैं उंगली पकड़ के महादेव के पास। तो महादेव तो अपना करवेबे करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग को अपने गुरु का ध्यान देके और एक दूसरे सूत्र में हमने, चूंकि उसी से ज्ञान खुलता है हम लोग को, जहाँ एक दूसरे के साथ महादेव की चर्चा करते हैं, महादेव की बात कथा करते हैं, वही पर ये मैंने नजदीकी होते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो भी शिव के मैंने मन से, भाव से, प्रेम से जो भी शिव के बात चलाए है, उसको अपने दिल में समा है, करेजा का टुकड़ा बना है माँ मेरे साहब ने, ऐसी बात नहीं है। जो मन भाव से अपना गुरु का कार्य किया है वो साहब का दुलारा प्यारा बन गए हैं। तो हम लोग वैसा ही करें कि साहब की बातों को लेके चले। और दूसरा है चर्चा करना, तीसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। दया नमः, सांस ले तो नमः, छोड़े तो शिवाय, और मन ही मन करना है। उस समय अपनी मन को नहीं भटकाना है नमः शिवाय करने समय, क्योंकि मन बहुत चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, बैठता नहीं है एक जगह। लेकिन फिर भी बैठाना है, आदत तो बनानी है। और यही 3 सूत्र करना है। मैं इसी छनवाणी के साथ अपनी देवादि देव महादेव